नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मैदान से लेकर पहाड़ तक शीतलहर का प्रकोप, गलन की चलते 25 तक स्कूलों में अवकाश, गणतंत्र दिवस से बदलाव की संभावना। कुमाऊं में भीषण ठंड जारी है। मैदानी क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। दिन का तापमान सामान्य से 8 डिग्री तक नीचे पहुंच गया है। मंगलवार को उधम सिंह नगर जिले में 8वीं तक के स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहे। चंपावत के टनकपुर में 25 जनवरी तक 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया। दूसरी ओर पर्वतीय क्षेत्र ठंड के साथ सूखे का संकट झेल रहे हैं। खड़गे के दौरे को लेकर बनाई रणनीति, सम्मेलन में हर बूथ से आएंगे 2 कार्यकर्ता। कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रत्येक बूथ से 2-2 कार्यकर्ताओं को लाने की रणनीति बनाई है। इसके लिए सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्ति प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 28 जनवरी को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहली बार उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। वो देहरादून के बन्नू स्कूल मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन से कांग्रेस प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनाएगी। सम्मेलन में 11,700 से अधिक बूथों से कार्यकर्ता आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे से कार्यकर्ताओं में आगामी चुनाव को लेकर नए जोश का संचार होगा। जंगलों में मिले चीन व सिक्किम के पक्षी चित्र व आवाज से की गई पहचान। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग में पक्षियों की प्रजाति की गणना व सर्वे का काम पूरा हो गया है। 2 दिवसीय भ्रमण के बाद केटीआर की टीमें कोटद्वार लौट आई। टीम में शामिल विशेषज्ञों ने बताया कि इस बार चीन व सिक्किम के प्रवासी पक्षी ज्यादा नजर आए हैं। इस सर्वे में कई दुर्लभ पक्षियों के साथ ही विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। पक्षियों की सूची बनाते हुए उनकी गतिविधियों का आकलन किया गया। उत्तराखंड हिमाचल के पहाड़ों से बर्फ गायब, हसीन वादियों में 7 गुना बढ़ी आग की घटनाएं। सर्दियों में बर्फ से ढकी रहने वाली हिमाचल की हसीन वादियों से बर्फ गायब है और वहां इन दिनों आग की लपटें और धुआं दिखाई दे रहा है। यही हाल उत्तराखंड के पहाड़ों का भी है। पिछले 3 महीनों से हिमाचल में इस बार ना ही तो बारिश हुई और ना ही बर्फबारी देखने को मिली। जंगलों में नमी न होने से इस बार प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली। कोटद्वार पुलिस ने बरेली से दबोची स्मैक तस्करों की महिला सरगना ऐसे करती थी सप्लाई। कोटद्वार कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में स्मैक की तस्करी करने वाली अंतर्राज्यीय महिला सरगना को बरेली से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार महिला मैकिया चाची की बहू है, जिसकी मौत के बाद उनकी 3 बहुएं बरेली में ड्रग सप्लाई का धंधा संभाल रही थी। कोतवाली पुलिस ने मैकिया चाची को वर्ष 2016 में गिरफ्तार किया था। कैची में टैक्सी संचालन को लेकर यूनियन पदाधिकारी और व्यापारी आमने सामने। एसडीएम ने समाधान के दिए निर्देश, पढ़े पूरा मामला। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर सुप्रसिद्ध कैची क्षेत्र में टैक्सी वाहनों के संचालन के लिए जगह आवंटन का मामला तूल पकड़ गया है। एसडीएम के सामने ही टैक्सी यूनियन पदाधिकारी व व्यापारी आमने सामने आ गए। हंगामा बढ़ने पर एसडीएम विपिन चंद्र पंत ने दोनों पक्षों को बैठकर उचित समाधान के निर्देश दिए। यूनियन पदाधिकारियों ने परिवहन विभाग की पड़ाव से ही टैक्सियों के संचालन की मांग उठाई। एसडीएम के अनुसार अव्यवस्था न हो, इसके लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। 8 साल के इंतजार के बाद छमनिया स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा, जल्दी खेल विभाग को सौंपा जाएगा। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद लोहाघाट के छमनिया स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। 2015 में स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 6 हेक्टेयर क्षेत्र में बन रहा है ये स्टेडियम जिले का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसके निर्माण में 1,92,68,000 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। निर्माण कार्य दिसंबर 2021 में पूरा होना था, लेकिन समय से बजट न मिलने और निम्न गुणवत्ता की जांच के घेरे में आने के कारण समय पर स्टेडियम बनकर तैयार नहीं हो पाया। अधर में लटका गाड़ी पड़ाव में सब्जी मंडी निर्माण का कार्य, राजनीतिक दबाव के चलते रोका गया काम, लगाए जाने थे 100 फड़। यूं लगता है मानो कोटद्वार नगर निगम ने गाड़ी पड़ाव में सब्जी मंडी निर्माण के नाम पर लाखों की लागत से प्लेटफॉर्म तो दिया, लेकिन सब्जी विक्रेताओं के लिए फड़ तैयार करना भूल गई। हालत यह है कि प्लेटफॉर्म बनने के 2 माह बाद भी सब्जी मंडी में फड़ों का निर्माण शुरू नहीं हो पाया। इधर सब्जी मंडी के नाम पर बनाए गए प्लेटफॉर्म में इन दिनों मैक्स वाहनों की पार्किंग हो रखी है। रोडवेज बस अड्डे के लिए शासन ने जारी की धनराशि, लेकिन बस के लिए नहीं की पहल, चरमराई परिवहन व्यवस्था।
सीमांत जिले पिथौरागढ़ में 3 बस टर्मिनल के निर्माण के लिए 13 करोड़ 5 लाख की धनराशि शासन ने जारी कर दी है। बस अड्डे जल्द तैयार हो जाएंगे, लेकिन इनमें खड़ी करने के लिए बसें कब मिलेंगी, इस दिशा में अब तक कोई पहल नहीं हुई। पिथौरागढ़ जनपद में धारचूला में बस टर्मिनल के लिए 4.96, एस्कॉट के लिए 4.99 और गंगोलीहाट के लिए 3 करोड़ 10 लाख की राशि जारी हो चुकी है। बस निर्माण बनाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इन स्थानों में बस टर्मिनल नहीं होने से अभी तक बसों को सड़कों पर ही खड़ा करना पड़ता था। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली, सीबीआई व निष्पक्ष जांच की मांग, सीएम को भेजा ज्ञापन। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वनंतरा हत्याकांड मामले में मृतका रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई व निष्पक्ष जांच किए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरकर कलेक्ट्रेट परिसर तक रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी भी की। बाद में जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर चेतावनी दी कि यदि जनता के साथ ऐसा छलावा होता रहा तो उन्हें व्यापक स्तर पर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। पुलिस कर्मियों की एसीआर दर्ज करने में आएगी पारदर्शिता, डीजीपी ने बनाई 4 सदस्यीय समिति। पुलिस में कर्मचारियों की वार्षिक मंतव्य दर्ज करने के संबंध में एडीजी एडमिन की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। डीजीपी अभिनव कुमार ने बताया कि इससे एसीआर दर्ज करने में निष्पक्षता और पारदर्शिता का ज्यादा ध्यान रखा जा सकता है, ताकि ग्रेडिंग सिस्टम में एक रूपता लाई जा सके। समिति में एडीजी एडमिन समिति के अध्यक्ष और पुलिस आईजी कार्मिक, आईजी पीएसी और आईजी इंटेलिजेंस सदस्य होंगे। सीवर टैंकर से टकराई बाइक, सहारनपुर के फूड डिलीवरी बॉय की मौत। पटेल नगर में एक सीवर टैंकर से बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार फूड डिलीवरी करने वाले युवक की मौत हो गई। युवक मूल रूप से सहारनपुर का रहने वाला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सूचित कर दिया है। उधर सीवर टैंकर को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। घटना माजरा कट पर हुई। मृतक की पहचान अमरीश कुमार 38 वर्ष, पुत्र हरपाल निवासी मुसाइक मुजफ्फराबाद फतेहपुर जिला सहारनपुर के रूप में हुई है। अमरीश जोमेटो कंपनी में डिलीवरी का काम करता था। वो सोमवार सुबह खाना डिलीवर करने जा रहा था। इसी बीच उसकी बाइक सामने से आ रहे सीवर टैंकर से टकरा गई। कई दिन से धधक रहे नागनाथ रेंज के जंगल, विकराल हो रही आग। 4 दिनों से केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के नागनाथ रेंज के जंगल धू धू कर जल रहे हैं। 84 मसूली बीट के जंगल में लगी अब विकराल होते हुए बागनाथ बीट तक आग पहुंच गई है। वनाग्नि से क्षेत्र में कई हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं, लेकिन वन विभाग अभी तक आग नहीं बुझा पा रहा है। उत्तराखंड में सराहनीय सेवा के लिए 26 पुलिसकर्मियों को मिलेगा सम्मान, राज्यपाल देंगे पदक। गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड पुलिस में सेवा के आधार पर अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक, उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह एवं सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।